1925 में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की बिना डाली गई, बुनियाद डाली गई। 1946 में जब बनारस की सरजमीन पर ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, 1925 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई और 1946 में बनारस में जब ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस कायम की गई, तो आप देखें कि मुरादाबाद के सदरुल अफाजिल की छोटा के मुहद्दिस आज़म हिंद, बरेली के मुफ्ती आज़म हिंद की तितली ने ये कमाल दिखाया था कि ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में गैर मुंतज़िम हिंदुस्तान का, अनडिवाइडेड इंडिया का 30,000 उलमा का डाटा मौजूद था। 30,000 उलमा का डाटा आज 2023 में जबकि कहा जाता है कि यह सदी टेक्नोलॉजी और डेटा की सदी है, जिस कौम के पास डेटा है वो कौम पावरफुल है। कहा जाता है डेटा पावर, डेटा ताकत का नाम है, डेटा ताकत का नाम है। आज सबसे ज्यादा डेटा किसके पास है? सबसे ज्यादा डेटा गूगल के पास है, यूट्यूब के पास है, मेगावर्स के पास है। ये सारी की सारी कंपनियां आपको फ्री में सर्विस मुहैया कराती है कि आइए यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालिए, पैसा कमाइए। आप यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालते हैं, यूट्यूब आपको पैसा कमा करके देता है। आपको पता है कि पैसा कहां से आता है? किन कंपनियों से आता है? किसी को नहीं पता कि यूट्यूब जानता है पैसा कहां से आता है। फेसबुक पर आप ब्लॉग लिखते हैं, फेसबुक पैसा कमा करके देता है। आपने कभी सोचा फेसबुक ये पैसा आपको कहां से देता है? ट्विटर आपको पैसा कमा कर देता है। कभी आपने सोचा ट्विटर पैसा कहां से कमा करके देता है? ये आपके सगे रिश्तेदार हैं या खालू के रिश्तेदार हैं, चचा के बेटे हैं या मौसी के नवासे हैं? कौन है ये आपके? अमेरिका में रहने वाले लोग, फिनलैंड में रहने वाले लोग, स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोग, स्वीडन में रहने वाले लोग, ये सारे के सारे लोग आपको फ्री सर्विस मुहैया कराते हैं, आपको ऑनलाइन स्पेस देते हैं। आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं इंडिया में और रिकवर करते हैं अमेरिका में, डाटा बनाते हैं, आप डाटा देते हैं इंडिया में और बात करते हैं बांग्लादेश में, झारखंड में, मिस्र में, यूके में, क्या बताया सारी चीजें करते हैं। कभी आपने सोचा कि आजकल कोई मुफ्त में सलाम नहीं करता? ये इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां मुफ्त में आपको सर्विस क्यों फराहम करा रही? कभी सोचा आपने? आजकल तो हमारे यहाँ भेड़-चाल है। यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा मस्जिदों के मुअज्जिन, और वो आप ही बना रहे तो रमजान में कुरान नहीं सुना सकते। जो कुछ नहीं करता टोपी दाढ़ी वाला तो यूट्यूब चैनल बनाता और हर एक से कहता हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। एक जगह चैनल सब्सक्राइब करने पर एक मुख्तदी से इमाम साहब की लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि चैनल जो सब्सक्राइब करा रहे हो आप दीन के लिए थोड़ी करा रहे हो, इसलिए करा रहे हो ताकि आपकी आमदनी का रास्ता खुले। अजीब जमाना है, आज चैनल सब्सक्राइब कराने की दरख्वास्तें की जाती है। हमारे पास लोग पर्सनली मैसेज करके कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अरे खुदा के बंदे, कोई अच्छा भला काम कर ले और चैनल भी कैसे कैसे, कैप्शन कैसे कैसे बनाते हैं। बुढ़िया का खानदान सैयद साहब का फन बयान, मर जाऊंगा शादी इसी से करूंगा। हमारे चैनलों के कैप्शन है ये जो मजहबी चैनल है, इनको जब पढ़ी लिखी दुनिया देखती होगी, पढ़ी लिखी दुनिया के लोग उन चैनलों को देखते होंगे तो हंसते होंगे कि इस 21वीं सदी में ये मौलवी 15वीं सदी की बातें कर रहा है। दुनिया सुधर गई मगर ये नहीं। अजीब जमाना है। अरे अब तो सुधरो। ये सारी की सारी कंपनियां, फेसबुक हो या मेटावर्स, ट्विटर हो या गूगल, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, ये सारी कंपनियां आपको पैसा कमाने का मौका फराहम करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये आपका डाटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। ये डाटा आज इतना इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को बेचने के लिए कि आपको सारी सर्विस फ्री देते हैं, स्पेस फ्री देते हैं, आपको क्लाउड देते हैं। जिस बात को मल्टीनेशनल कंपनियां आज कर रही है, सदरुल अफाजिल ने 1946 में करके दिखा दिया। आप कहते हैं मुफक्किर, मुदब्बिर, चिंतक, जो आदमी अपने जमाने से 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, 5 साल
उसे कहते हैं मुफक्किर, उसे कहते हैं मुदब्बिर, जो अपने जमाने से आगे का देख सके, जो अपने जमाने से आगे का दिखा सके। अब सदरुल फाजिल कितने बड़े मुफक्किर और मुदब्बिर हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, दिखाया तैबाओ किबला तुम्ही तो हो, दिखाया तैबाओ किबला तुम्ही तो हो, नबी को देखा जिसमें वो शीशा तुम्ही तो हो, नबी को देखा जिसमें वो शीशा तुम ही तो हो, अहले नजर के मतमहे नजर तुम ही तो हो, और अहले दिल की तमन्ना तुम ही तो हो। सदरुल फाजिल सब साहिबे अक्ल, सदरुल फाजिल न क्यों कहे तुमको सब अहले अक्ल, सदरुल फाजिल न क्यों कहे तुमको वो सब है सातिन, उनके नगीना तुम ही हो। तो सदरुल फाजिल ऐसे मुफक्किर हैं जो अपने जमाने में बैठकर अनडिवाइड इंडिया में 20,000 उलमा का डाटा था। कितने का? 20,000 उलमा का। आज इलेक्शन कमीशन के पास डाटा सिक्योर नहीं है, आज आधार आइडेंटिटी के पास, अथॉरिटी के पास डाटा सिक्योर नहीं है। सदरुल फाजिल ने अपनी तंजीम बनाकर 20,000 उलमा का डाटा जमा कर लिया था। 1946 में सदरुल फाजिल की सोच बता रही थी कि एक जमाना आएगा कि डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो काम आज मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े बड़े चिंतक और मुफक्किरीन का ग्रुप मिलके कर रहा है। सदरुल फाजिल ने आज से 70-75 साल पहले ये काम करके दिखा दिया। अगर किसी को तंजीम बनाने का शौक है ना, तो पहले तंजीम बनाने के उसूल साहब के साथ तब कहीं जाकर के तंजीम बनाए, वरना हर नई तंजीम नया इख्तिलाफ पैदा करती है, हर नया संगठन नया फितरा खड़ा करता है, हर नई तहरीक नई फितरे को लेकर के आती है। सदरुल फाजिल की तहरीक से तंजीम से सीखने की जरूरत है। इनकी मोहब्बत का नजारा देखना हो तो सिर्फ इतना देख लो। छोटी सी रिवायत अभी मैंने लिखा भी था, अनोखा उस्ताद के नाम से एक हाजी साहब सदरुल फाजिल की बारगाह में शिरा करते थे। इमाम महब अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी को क्या जमाना था, गुलाम जिलानी मेरठी जामिया मिलिया में पढ़ रहे हैं, जिन्हें लोग इमाम महब और सदरुल उलमा के नाम से जानते हैं, पढ़ रहे हैं जामिया में, शादीशुदा है, घर पे बीवी हामिला है, बेटी की पैदाइश की खबर तब आती है जब मुरादाबाद में बात पढ़ रहा है। क्या जमाना था कि लोगों के बच्चे पैदा होते थे तब भी पढ़ा करते थे, आज जो खुद बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते। सबसे अच्छे कपड़े वो पहनता है जो मदरसे में सबसे खराब सबक सुनाता है। अच्छी अच्छी छतरियां, हम जब तक तालिबे इल्म रहे वखुदा हमने कभी कोई छतरी नहीं चलाई। पहली छतरी तभी चलाई जब उस्ताद बनकर पढ़ाने लगे, और आज तलबा के पास एक से एक खूबसूरत छतरियां, एक से एक अच्छी टोपियां, लहराती हुई जुल्फें, महकती हुई खुशबुएं। अरे खुदा के बंदो, सारी की सारी जेबो जीनत, सारे का सारा पैसा, सारे का सारा जोर अपने जिस्म को सजाने पर लगा रखा है। जिस्म को सजाने से पहले अपनी रूह, अपनी ज़मीर को इनसे सजाओ। रजीना किस्मत रजीना लना इल्म वली जुहाल माल, हमारे लिए इल्म है, एक आलिम कपड़ों से नहीं सस्ता, एक आलिम इल्म से सस्ता है। क्या जमाना था, इमाम उन्हें मदरसे में पढ़ते हैं, घर से खबर आती है बेटा पैदा हुआ है। ऐसे भी शागिर्द थे कि शादीशुदा होकर भी तालीम हासिल किया करते थे। बेटे की खबर आती है, बेटे का विदेश में नहीं जाते कि कब का नारा होगा, सबक छूट जाएगा। हाजी साहब मजाक करते हैं, जिलानी मिठाई खिला दो। अब खिलाए कहाँ से, जेब में पैसा हो तो मिठाई खिलाएं। इस वक्त तो एक ही धुन रहती थी पढ़ने की, जा बजा छेड़ते, आते छेड़ते, जाते छेड़ते। एक दिन सदरुल फाजिल की दरसगाह में छेड़ दिया हाजी जी ने कि जिलानी अब तो मिठाई खिला दो, और इस जोर से कहा कि सदरुल फाजिल सुन ले। सदरुल फाजिल ने आवाज़ सुनी तो कहा कैसा शोर है, कहा हजरत जिलानी के बेटा हुआ है, जिलानी के यहाँ बेटी की आमद हुई है, मिठाई मांगता हूँ, मिठाई नहीं खिलाते। सदरुल फाजिल ने तारीख साफ चूल्हा कहा था, हाजी साहेब जब दादा जिंदा हो तो पोते की मिठाई बाप से नहीं मांगा करते, जब दादा जिंदा हो पोते की मिठाई बाप से नहीं मांगते। आप पूरे हो गए मगर मिजाज में बच्चों जैसी शौकिया है, अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, खा जाओ, हमारा पोता आया है, खुशी में मिठाई हम खिलाएंगे, बाजार से मिठाई लाओ, खुद भी खाओ, सारे तलबा में बैठो, ऐलान कर दो नईमुद्दीन का पोता पैदा हुआ है। खुदा की कसम जब तक सिखाओगे ऐसे उस्ताद होते हैं जो बच्चों को शादी नहीं अपनी औलाद समझते हैं, तो सदरुल फाजिल जैसे उस्तादों की तरफ से इमामुल महब जैसे शागिर्द करो।
इसलिए बखुदा इल्म और ताल्लुम की अहमियत को समझे, शफ़क़त और मोहब्बत को समझे, नरमी को समझे, वक्त की कीमत